सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों सबसे पहले हरियाणा ग्राम शिव में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धाराएं, उसके बाद हरियाणा लैंड रिकॉर्ड पटवारी में भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी टर्म है उन सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर नहरी पटवारी में आते हैं तो नहरी पटवारी में सिंचाई से रिलेटेड जितनी भी जो टर्म है या फिर जो भी नहरें हैं, जो भी नदियां हैं, सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई एचएसएससी का जो कॉमन एग्जाम होगा उसके लिए जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि भाई धाराओं से क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके साथ में भाई पंचायती राज से पूछे जाएंगे, या फिर आपके पटवारी से रिलेटेड जो टर्म यूज होती हैं उनसे पूछे जाएंगे, नहरों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 15 से 20 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जहां पे आप क्या करते हैं कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं और जिसकी वजह से आपके 3 से 4 नंबर कट जाते हैं। अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज, यानी कि आपको हर रोज एक क्लास मिलेगी जिसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल आपके को कराए जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से कराए जाएंगे। अगर आपने आज से पहले न्यूमेरिकल किए भी नहीं हैं तो भी आपको समझ में आएंगे, और सभी जो न्यूमेरिकल हैं वो इंग्लिश के अंदर कराए जाएंगे। भाई दोस्तों अगर साइंस को पढ़ रहे हैं, अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, तो आप अगर 10वीं से नीचे की साइंस पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं के बाद पढ़ते हैं तो भाई साइंस को आप इंग्लिश में पढ़ें भाई, क्योंकि इंग्लिश से आपको जल्दी समझ में आएंगे, हिंदी में आपको वो साइंस इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी भाई। तो दोस्तों हर रोज स्टार्ट करेंगे भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जो कि आपका कोई भी एग्जाम उठा लीजिए भाई, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए एचएसएससी का, आप करें कि हरियाणा पुलिस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं ग्राम शिव की, या फिर पटवारी, कनाल पटवारी, या ग्रुप डी की, स्टाफ नर्स की, या फिर लैब अटेंडेंट की, कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी में फिजिक्स के 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिनको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई। दोस्तों हम वो टॉपिक उठा रहे हैं जहां पे आपके क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस है भाई। हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके आप सभी को आती है भाई, आप सभी को लगभग हरियाणा जीके आती है, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने पहले से एग्जाम दिए हैं तो आपको हरियाणा जीके बहुत अच्छे से आती है। लेकिन आप जहां गलती करते हैं, कहां पे गलती करते हैं भाई, एक तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाते हैं भाई, या फिर आप कंप्यूटर को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आप देखें कि भाई आप हिंदी और इंग्लिश को नहीं पढ़ते, या फिर अब बात करें कि भाई अब साइंस की, भाई अब साइंस अगर 10वीं तक पूछी जाए तो आप लोग पढ़ के चले जाएंगे, अब 11वीं की और 12वीं के फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, साइंस के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं भाई। ठीक है भाई, तो भाई दोस्तों ये अगर हम स्टार्ट करेंगे, दोस्तों अगर किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, जैसे कि आपने सोच लिया कि हमें साइंस नहीं पढ़नी है, तो अगर आपने अभी आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपकी हरियाणा जीके आपने नहीं पढ़ी, आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो भाई इस सब्जेक्ट को आप बाद में उठाएं भाई, इस सब्जेक्ट को बाद में उठाएं। लेकिन जो दोस्त दिन रात ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, ये क्लास स्पेशल उनके लिए है जो कि निश्चित होकर बैठे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमें कुछ नया चाहिए भाई, पढ़ने के लिए नया चाहिए, ताकि हमारे 3 से 4 नंबर के अंदर और इजाफा हो और हम मेरिट के और पास जाएं, और जब भी एग्जाम हो हमारा सिलेक्शन जरूर हो भाई। ये क्लासेज उन लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं भाई। ठीक है, ये ना सोचें कि भाई कि सर ये मत कराओ, वो मत कराओ, हिंदी के अंदर कराओ, इंग्लिश के अंदर करवाओ, केवल क्लासेज होंगी भाई इंग्लिश के अंदर, केवल उन दोस्तों के लिए हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर जो दोस्त चाहते हैं कि हम साथ साथ में भाई साइंस के न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो भाई क्या है कि जितने भी जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे वो आपके एचएसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को उठाया जाएगा और उन सभी को सोल्व करवाया जाएगा, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन नए बन सकते हैं उन सभी को आपको सोल्व कराया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई। जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं भाई, चैनल के ऊपर भाई पंचायती राज की धाराएं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से भाई, लैंड रिकॉर्ड पटवारी की जितनी टर्म है, नहरी पटवारी की जितनी टर्म है, सब चीजें कराई गई हैं। आर्टिकल 243 लगाओ, एक बार चैनल के ऊपर जाएं, पढ़ के देखें, डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगर वीडियोज अच्छी लगे तो भाई वीडियोज को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल की सीरीज को भाई, साथ साथ में और सब्जेक्ट भी देखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं भाई।
ठीक है भाई। और दोस्तों अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे भाई, ये ना सोचे कि भी एग्जाम की डेट आएगी या नहीं आएगी। कोई आपको एग्जाम की डेट बता रहे हैं भाई दिसंबर में, कोई, ये सिलसिला फिर से स्टार्ट हो गया है, ये सिलसिला फिर से स्टार्ट हो गया है कि भाई एग्जाम की डेट बताने का, कि कब होगा एग्जाम, पता किसी को नहीं है, पता किसी को नहीं है एग्जाम की डेट। बस क्या है कि एक दूसरे को बताए जा रहे हैं, अपने आप को दिलासा दिला रहे हैं भाई लोग, ठीक है। लेकिन गलती तो HSSC की है, एक बार अगर क्लेरिफाई कर दे तो ये झूठ का सिलसिला खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई, अब हम हमारी आज दोस्तों आज क्लास हो चुकी है भाई। एक जो आपकी HSSC के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्लास हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा भाई आपको, ठीक है। आप वहां पे जाके चेक करें, देखें भाई वीडियो को, उसके ऊपर कमेंट करें भाई और बताएं कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।